हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। हम लौट आए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आई एम रमन एंड दिस इज अश्वनी। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 रिमार्केबल मोमेंट्स इन द क्रिकेट ऑफ 2023। सो 2023 में जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं जो कि 10 हमारे मेमोरेबल रहेंगे, हम नहीं भूल पाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। व्हाई डोंट यू स्टार्ट अश्वनी विद द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट सबसे बड़ा हमारा इवेंट रहा विराट कोहली की 50th ओडीआई सेंचुरी, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो बहुत ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पे, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। देखिए, इसमें मुझे 2 पॉइंट सबसे बड़े नजर आ रहे हैं कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना ओडीआई में एंड इन दैट टू इन नंबर ऑफ सेंचुरीज इज अ वेरी बिग थिंग। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाला कोई प्लेयर बहुत ही जल्द इसको रीच भी कर पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच था जिसमें विराट कोहली ने परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड 2003 से मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप में इंडिया से जीतती आ रही थी एंड ये वाला जो मैच धर्मशाला में हुआ था वो बहुत ही प्रेशर था टीम इंडिया के ऊपर एंड हमारे सारे प्लेयर्स के ऊपर। एंड हमने देखा भी कि सारे प्लेयर्स हमारे जो ओपनिंग लाइनअप वाले थे वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। अच्छा खेले नो डाउट, बट फिर से कंधों पे विराट कोहली की जिम्मेदारी आ गई मैच जिताने की एंड हमने वो चेज देखी, है ना। तो फिर बहुत अच्छा खेले वो एंड सेंचुरी मारना एंड वो रिकॉर्ड तोड़ना। सचिन भी वहां पे मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा। तो सेकंड पॉइंट पे हम उसके बाद आएंगे। उसी मैच में ही मैं बात करूं तो एक और बड़े प्लेयर थे हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट का हॉल लिया था वहां पे। तो सेमीफाइनल में इस कदर से परफॉर्म करना एंड दैट टू यू आर अ प्लेयर जो कि इनिशियल स्क्वाड में आपको डाइसी लग रहा था कि इंक्लूड करेंगे भी कि नहीं करेंगे। जब उस मैच की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के मतलब कोई 8-10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था। फिर मोहम्मद शामी आए, उन्होंने विकेट ली और उन्होंने टॉप के 5 के 5 बल्लेबाज उन्होंने आउट किए थे। तो एक टाइम पे लग भी रहा था कि न्यूजीलैंड चेज कर लेगा वो टारगेट इजीली, बट फिर बुमराह, कुलदीप यादव ने विकेट निकाली। फिर डेली मिचेल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस मैच में, उससे पहले वाले में भी अच्छा कर गए थे, बट फिर शामी आए लास्ट में, उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया 7 विकेट के साथ। बिल्कुल। तो ये बहुत टाइम तक याद रहेगी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। मतलब आई थिंक 7 विकेट तो ये सेमीफाइनल में तो लेना मुश्किल है लगभग। आगे में तो लग रहा है ये रिकॉर्ड टूट पाएगा। बिल्कुल। सो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि एशिया कप जो हमारा हुआ था श्रीलंका के साथ, उसका फाइनल था। सो एशिया कप में इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी एंड बहुत ही बड़े मार्जिन से भी श्रीलंका को हराया था। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक पॉइंट में। बट तो 8वां टाइटल जो है एशिया कप का वो इंडिया के पास आता है फाइनली। तो एक कप आ गया हमारे घर पे। होपफुली 2024 का कप भी हमारे घर पे ही आएगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका को इंडिया ने वर्ल्ड कप में भी सेम मतलब 50 रन पे ऑल आउट किया था। सेम उन्होंने 55 रन पे वहां पे ऑल आउट कर लिया और 302 रन की बड़ी जीत हासिल की थी। सो हाँ, ये 14 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं देख रहा हूँ कि जब इंडियन टीम श्रीलंका के साथ अगेंस्ट खेल रही होती है तो उनके अंदर कुछ अलग ही परफॉर्मेंस निकल के आती है, या फिर श्रीलंकन टीम कुछ ज्यादा ही बुरा खेलती है। आपको क्या लगता है? नहीं, शायद प्रेशर में आ जाते हो। मोहम्मद सिराज, मतलब इंडिया की बॉलिंग जो है लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे मोहम्मद शामी, सिराज और बुमराह, तो उस टाइम पे इंडिया की बॉलिंग से पहले भी लगभग अच्छा परफॉर्म करती आई थी इंडिया, जो थी मतलब बॉलिंग पे ही अपनी ज्यादातर सभी टीमों को ऑल आउट करके। उस पे इंडिया होम ग्राउंड पे मैच था तो इसलिए थोड़ा अच्छा श्रीलंकन डरे हुए थे, इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज। शायद ये वानखेड़े में था ना ये वाला मैच? बिल्कुल, वानखेड़े में ये मैच था एंड मुझे अभी भी याद है कि श्रीलंकन टीम जो है वो 1-2 मैचेस इंडिया के मैच से पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कुशल मेंडिस एंड उनके सारे प्लेयर्स जो थे, मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो थे, बहुत अच्छे, काफी ज्यादा रन बना रहे थे। बट देखिए, आप ये समझिए कि ओडीआई में इस लेवल की जीत हासिल करना, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई भी ओपोनेंट हो, इस डिफरेंस के साथ जीतना एक अलग ही क्लास दिखाता है आपको इंडियन टीम का एंड वो दिखाता है डोमिनेंस कि कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो आप दूसरी टीम को। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अश्विनी। इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड कप फाइनल पे। तो वर्ल्ड कप फाइनल आप सबको पता ही होगा, ट्रेविस हेड की 137 रन की नॉक, जो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पिच थी। आपने देखा होगा बैटिंग करने के लिए इंडियन बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग करने के लिए। उसके बाद फिर आते हैं ट्रेविस हेड के अंदर आते ही मैंने देखा कि देखिए, एक बार आउट होने से भी बचे थे वो बीच में, उनका एक कैच भी शायद छूटा था। फाइनल में हमने ऑलरेडी एक कम स्कोर खड़ा किया था, उसके बाद उन्हें चेज करना था। वो मैंने ये देखा कि ट्रेविस हेड जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, देखिए 137 रन बनाना
इज नॉट अ वेरी इजी टास्क इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये प्रेशर आप समझ लो कि प्रेशर कितना ही रहा होगा। एंड ट्रेविस हेड की मैं बात करूँ तो हमने WTC फाइनल भी उनके ही हाथ से छूटा है, उनके ही वजह से हमारे हाथ से छूटा है। तो वो किस लेवल के प्लेयर हैं, प्रेशर में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा मार्नस लाबुशेन की भी, क्योंकि दूसरे एंड पे जब वो मार्नस लाबुशेन टिके हुए थे तो वो चीज ट्रेविस हेड को बहुत हेल्प कर रही थी वहां पे। मार्नस लाबुशेन बिल्कुल अपने एक शेल में चले गए थे वो, मतलब विकेट बचाना तो उनका यही काम था, रन्स जो थे वो स्कोर कर रहे थे, मतलब सिंगल डबल्स में उनको स्ट्राइक रेट दे रहे थे। तो ट्रेविस हेड अपना सेंचुरी भी पूरी की और उनको जीत तक, मतलब विनिंग रन्स तो नहीं बना पाए, बट फिर भी उन्होंने लेके चले गए टीम को वहां जब आउट हुए। तो बिल्कुल बस 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत थी इस साल की वर्ल्ड कप, दूसरा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। 2 ICC इवेंट्स ऑस्ट्रेलिया ने एक ही साल में जीते और दोनों एक ही कप्तान कैप्टेंसी के अंदर जीते, पैट कमिंस जो थे। तो पैट कमिंस ने यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिख दी है। मुझे लगता है रिकी पॉन्टिंग के बाद एक इकलौते ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ये रहे हैं जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉफी लेके आ रहे हैं अलग अलग सीरीज में, अलग अलग फॉर्मेट्स में। एंड बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन। मुझे तो लगता है कि एक डोमिनेंस, क्योंकि वर्ल्ड कप माफ कीजिएगा, वर्ल्ड कप के फाइनल के पहले भी उन्होंने क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी प्रेस में कि 1,30,000 लोगों को शांत कराने में बहुत ही मजा आएगी। तो मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस एंड जो वो था, प्लेयरशिप लेके, स्पोर्ट्समैनशिप लेके उतरे थे वो वहां पे मैच में, तो वो जाहिर करता है कि बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। ये साल किसी खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा गया है तो वो है पैट कमिंस। IPL ऑक्शन में भी आपने देखा होगा 20.5 करोड़ लेके गए हैं वो। एशेज की सीरीज उन्होंने अपनी आउट में जाके उन्होंने फिर से अपनी जीत ली थी एशेज सीरीज। अभी लास्ट रिसेंट मैच हुआ उसका पाकिस्तान के साथ, वहां पे उन्होंने 10 विकेट लिए हैं मैच में। तो आप पूरा साल देखोगे पैट कमिंस का बहुत अच्छा गया है। तो वही मतलब एज आप कहना चाहोगे कि सबसे मतलब जो इम्प्रेसिव बॉलिंग रही, इम्प्रेसिव क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर हम देखेंगे तो फिर वो पैट कमिंस हो जाएगा। बिल्कुल। सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो लेजेंडरी मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं। एंड इस बार अहमदाबाद में वो इंडिया में ही पड़ा था, तो वर्ल्ड कप का मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग, प्रेशर भी था वहां पे। हमने देखा कि एक बहुत बड़ी विन इंडिया ने 250 प्लस रन से जीती है ना वहां पे। तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी विन थी वहां। इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दिखाया, अपनी क्लास दिखाया, 50 रन स्कोर की। फिर उसके बाद आए गिल और उसके बाद आए विराट कोहली और KL राहुल, दोनों ने सेंचुरी मारी, दिखाया पाकिस्तान को कि इंडिया की बैटिंग कितनी स्ट्रांग है। फिर बारी आती है गेंदबाजों की। गेंदबाजों ने अपना काम किया, बहुत अच्छे से काम किया और पाकिस्तान को सिर्फ 128 रन पे रोक दिया। बिल्कुल ऑल आउट करना पाकिस्तान को। वहां पे देखिए, क्योंकि बाबर आजम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वहां पे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के आउट होते ही पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप खत्म हो गई थी। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा डोमिनेंस इंडिया ने तभी कर लिया था जब बॉलिंग लाइनअप थी एशिया कप में पाकिस्तान की। आप देखेंगे नसीम साथ है, हारिस रऊफ थे, उस टाइम पे पीक पे थी, और शाहीन अफरीदी उस टाइम पे वो पीक पे थी। उसके अगेंस्ट इंडिया ने स्कोर किया 356 रन। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मतलब वहीं से हौसला टूट गया था पाकिस्तानी गेंदबाजी का कि इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तान का, फिर आपने देखा वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रही उनकी। मतलब उस टाइम पे उनको घमंड था कि हमारे पास सबसे अच्छे गेंदबाज है, 150 प्लस फेंकते हैं। मतलब उनका मेन वही था, भाईजान हमारे वाले तो 150 प्लस फेंकते हैं। तो इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट इनिंग हमारी फिर से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का रहा है ये साल। तो ऑस्ट्रेलिया से आता है नेक्स्ट मैक्सवेल, उनके 200 रन। देखिए वो इनिंग तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक्चुअली मैं पर्सनली एक ऑफिस पार्टी में बैठा हुआ था वहां पे, एंड इतना इंटरेस्टिंग एक टाइम पे मैच हो गया था कि मैंने मोबाइल खोल के वही मैच देखना चालू कर दिया, पार्टी छोड़ के और मैच देख रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। सो देखिए 201 रन जो उन्होंने बनाए हैं वो आसान नहीं थे। क्यों? क्योंकि 7 विकेट उनके गिर गए थे 91 रन पे ऑस्ट्रेलिया के, एंड उनको जीतने के लिए भी काफी ज्यादा रन चाहिए थे। 201 रन चाहिए था। 201 रन चाहिए था। एंड मानिए कि सारे रन उन्होंने बताए हैं। यहाँ पे वो इंजर्ड भी हो गए थे बीच में, यहाँ पे अगर याद हो आपको तो काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद वो भाग भी नहीं पा रहे थे एंड चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पैट कमिंस एंड ग्लेन मैक्सवेल ने ये चीज प्लान करी कि 5 बॉल वो खेल रहे थे, आखिरी में किसी तरीके से वो सिंगल ले रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत मुश्किल था सिंगल लेना। एंड हमने देखी वो चेज एंड कमिंस का वो डिफेंस
बिल्कुल, पैट कमिंस का वो डिफेंस वो टेस्ट मैच से भी ज्यादा अच्छा है, वहाँ पे विकेट के लिए defense है। हाईएस्ट पार्टनरशिप 200 प्लस रन की। बिल्कुल। और मतलब अनबिलीवेबल थी वो चीज। बिल्कुल, वंस इन अ लाइफ टाइम नॉक थी वो जो कि ग्लेन मैक्सवेल ने मारी है। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वही मैच एंड वही इनिंग ऐसी है जो कि डिफाइन कर रही है ऑस्ट्रेलिया का जीतना वर्ल्ड कप में। क्योंकि अगर वो वहां पे आउट हो जाते तो चांसेस ये थे कि वो क्वालिफाई भी ना कर पाते वहां पे वर्ल्ड कप में। तो आप समझिए कि एक इवेंट कितना ज्यादा चेंज ला सकता है आपके पूरी चेंज ऑफ ड्रास्टिकली में। इवेंट से अब हमारा नेक्स्ट बात करते हैं। इवेंट से अगर अब आए तो क्रिकेट जो है हमारा ओलंपिक्स में भी शामिल होने जा रहा है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि 2028 के लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होगा उसमें अब T20 क्रिकेट ऐड हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने इंडियन बैटर विराट कोहली का फेस यूज किया था वहां पे। तो हमें पता चल रहा है कि जो बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट है वो बहुत ही अच्छे स्केल एंड अच्छे लेवल पे है कि हम डिफाइन कर रहे हैं क्रिकेट को। एज ए क्रिकेट फैन हम सब भी वेट करते थे ओलंपिक्स में कि कब क्रिकेट होगा। बिल्कुल। बाकी सारे मेजर जो है स्पोर्ट्स उसमें होते हैं, बट क्रिकेट नहीं होता है। तो अब ये हमें नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें तो नहीं दिखेगा, बट 2028 के ओलंपिक्स होगा जो हमारा लॉस एंजलिस में, उसमें देखने को मिलेगा हमारा। सो जो मेन पॉइंट लास्ट हम लोग अब डिस्कस करना चाहेंगे, ये लास्ट मेन पॉइंट है। इसको और देर तक आप अगर फुल वीडियो देखेंगे तो हम बोनस पॉइंट्स भी आपको, बोनस जो रिमार्केबल मोमेंट्स हैं हमारे, वो भी जरूर बताएंगे। जो लास्ट मोमेंट हमारा ये है, दो अपसेट्स जो बहुत बड़े वर्ल्ड कप में हुए थे 2023 में। देखिए, अपसेट्स हर सीरीज में होते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं आपको हमेशा याद रहेंगे। एंड क्योंकि इन्होंने इनका रिजल्ट डिफाइन किया है। पहला अपसेट जो हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में हुआ था, जो कि हारी थी पाकिस्तान 2083 रन से। ठीक है, नहीं सॉरी, तो माफ 8 कीजिएगा, विकेट से हराया था अफगानिस्तान ने। हाँ 2083 का टारगेट था, 283 का टारगेट था वो, और 8 विकेट से हराया था उसमें पाकिस्तान को। बट अफगानिस्तान देखना ये कि अफगानिस्तान उसमें अभी तक पाकिस्तान से जीती नहीं थी ओडीआई में। और वो उन्होंने इतना मतलब बड़ा टारगेट सेट कर दिया था उस टाइम पे। तो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने दिखाई अपनी क्लास बैटिंग की। गुरबाज आए, उन्होंने काफी अच्छी मतलब हिट करते हुए 100 प्लस की पार्टनरशिप सेट की। फिर उसके बाद फिनिशिंग नोक्स जो थे बल्लेबाज, उन्होंने किया फिनिश और अच्छे से मैच को जीता। 2 ओवर बचे हुए थे आई थिंक मैच जीतने में भी। बिल्कुल। एंड उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, मैंने देखा राशिद खान एंड जहीर खान डांस भी कर रहे थे। इरफान पठान के साथ, इरफान और राशिद खान की वीडियो सबने देखी होगी, सबको याद भी होगी। तो उसके बाद आता हमारा सेकंड जो मेजर जो अपसेट रहा, वो था साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स का। तो हाँ, तो साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स, आप देखिए कि साउथ अफ्रीका जब वर्ल्ड कप के अंदर घुसी थी, हमने देखा एक अलग ही इमेज लेके घुसी थी। अनबीटेबल टीम लग रही थी एंड इतना बेहतर खेल रहे थे। उनकी बैटिंग लाइनअप जब भी बैटिंग कर रहे हैं 300 प्लस रन जा रहे हैं, 3 सेंचुरी मना रहे हैं उनके, 2 3 4 सेंचुरी। क्विंटन डिकॉक आप देखिए बहुत बढ़िया स्टार्ट दे रहे थे। राशिद वैंडर डूसेन, फिर एडन मैकरम अच्छा फिनिश कर रहे थे। बिल्कुल। और उनके बॉलर्स आपके पास है जो कागिसो रबाडा है, मार्को यान्सन है। तो मतलब टीम बहुत ज्यादा फॉर्म में थी। और मतलब आपको एक टाइम पे ये भी लग रहा था कि ये टीम ही वर्ल्ड कप जीतेगी लगभग। आपको जब ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टिंग में आपको 2 मैच देखने के बाद लगा आपको। हाँ, क्योंकि मतलब मैं तो सोच के चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जरूर क्वालिफाई करेगी, बट उनके 2 मैचेस देखने के बाद साउथ अफ्रीका की थोड़ी होप्स मेरे एंड से बढ़ गई थी। एंड ये वाला मैच जो हुआ था, इसमें साउथ अफ्रीका 207 रन पे ऑल आउट हो गई थी। आप समझिए नीदरलैंड्स मतलब काफी अच्छी टीम है, अच्छा कर रही है, बट जिस लेवल पे साउथ अफ्रीका है अभी उससे काफी नीचे है वो। ठीक है, तो इस लेवल पे मैच खेलना एंड वो मैच जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक दूसरा अपसेट था। अब टाइम आता है हमारे 3 बोनस रिमार्केबल मोमेंट्स का। सो पहला आप बताइए जुनी। तो इस साल के जो सबसे ज्यादा रन स्कोर रहे शुभमन गिल रहे। उन्होंने इस साल में 2154 रन बनाए। टोटल 52 मैच खेले उन्होंने, सारे इंटरनेशनल क्रिकेट का मिला के। सेकंड पॉइंट एक बहुत ही अच्छा ये रेट एंड रन रेट है उन लोग का। सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ, मैक्सवेल ने एक और बड़ा धमाका किया था इस वाले वर्ल्ड कप में। 40 बॉल सेंचुरी मारी थी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट एंड 309 रन टीम ने बनाए थे टोटल। 399 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, 309 रन से वो मैच जीत गई। अच्छा, हाँ ठीक है बढ़िया। तो फिर वो सेंचुरी 40 रन पे आप समझिए कि कितनी एक्सप्लोसिव पारी खेली थी उन्होंने। बहुत ही अच्छा ग्लेन मैक्सवेल कर रहे हैं। जब इतनी वर्ल्ड कप की हमने बात की है, तो मतलब वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग होने से पहले एक और मतलब अपसेट आया था हमारे अपसेट ही बोलेंगे इसको भी, हाँ, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ये बहुत सैड न्यूज रही थी, क्योंकि पहले 2 वर्ल्ड कप जीते वेस्ट इंडीज ने, थर्ड भी लगभग जीती जाती वो इंडिया, मतलब अंडरडॉग्स थे। हाँ, तो इंडिया की प्रिपरेशन ज्यादा थी। बट वेस्ट इंडीज का लेवल ये है कि मतलब आप उसके T20 में ज्यादा देखते हो, बट उनके
टीम का लेवल ये नहीं था कि वो मतलब क्वालिफाई ना कर पाए। बिल्कुल। सो ये थे सारे पॉइंट्स एंड रिमार्केबल मोमेंट्स जो हम लोग ने डिसाइड किए थे कि 2023 में ये सबसे बड़े इवेंट्स क्रिकेट में हुए हैं। ऐसे ही फन फैक्ट्स हम और लेके आते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।